बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन। आज हम इस वीडियो में कुछ सिनोनिम्स और एंटीनम्स करेंगे जो कि गेट और हेड के टेस्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हमारे पास पहला है कि एंटीनम्स ऑफ इंटाइस। इंटाइस कहते हैं वर्गलाने को, तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो रिपल्सिव होगा। दूसरा हमारे पास है एंटीनम ऑफ पिरिलस। पिरिलस कहते हैं जी खौफनाक या ख़तरनाक को, तो इसका ऑपोजिट हमारे पास सेफ होगा। तीसरा है सिनोनिम ऑफ वीडल। वीडल कहते हैं धोखा देना, तो इसका जो सिनोनिम है वो डिसीव या डिसीट होगा। ये कॉक्स भी आ सकता है, COAX। ये कॉक्स, डिसीव, डिसीट, वीडल, ये सब आपस में सिनोनिम्स है। सिनोनिम ऑफ जोकन। जोकन कहते हैं कि जो बहुत ही निहायत खुश हो, बहुत ब्लिसफुल हो, बहुत खुश हो, तो इसका जो सिनोनिम है वो हमारे पास गे होगा। गे भी कहते हैं खुशी को। दूसरा है सिनोनिम ऑफ कर्नल। कर्नल कहते हैं कि जो सेंट्रल पार्ट हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो, तो इसका जो सिनोनिम है वो हमारे पास न्यूक्लियस है। उसके बाद हमारे पास है सिनोनिम ऑफ लिम्पिड। लिम्पिड कहते हैं साफ, क्लियर, तो इधर हमारे पास सिनोनिम मौजूद है जो कि क्लियर है। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ मेलनकोली। मेलनकोली कहते हैं शदीद गम को, सही, शदीद अफसरदगी को, शदीद गम को, तो अगेन इसका जो सिनोनिम होगा वो सैडनेस होगा, सही। सिनोनिम ऑफ पॉसिटी। पॉसिटी कहते हैं स्मॉलनेस को, कमी को कहते हैं, तो इसका जो सिनोनिम है वो अबंडेंस नहीं है, वो स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी भी कमी को कहते हैं। पॉसिटी हम कहते हैं कि किसी चीज़ की कमी हो, गुर्बत हो, या कोई चीज़ बहुत कम मकदार में मौजूद हो, तो वो उसका जो सिनोनिम होगा वो स्कैरसिटी होगा, सही। अगले पेज की तरफ चलते हैं। एंटीनम्स ऑफ ओपेक। ओपेक कहते हैं जी धुंधला हो गया। ओपेक इसको भी कहते हैं कि कोई सब्जेक्ट है वो ओपेक हो, उसको आपको समझ नहीं आ रही, जो क्लियर ना हो, तो इसका जो एंटीनम होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, सही। अगला सवाल है सिनोनिम ऑफ ग्रिसली। ग्रिसली कहते हैं खौफनाक को, तो इसका जो सिनोनिम है वो हॉरिबल है। एंटीनम ऑफ हॉटी। हॉटी कहते हैं एरोगेंट को, मगरूर को, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो हमारे पास हम्बल होगा। सिनोनिम ऑफ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी हाथ से लिखने को कैलीग्राफी कहते हैं, तो हैंड राइटिंग इसका सिनोनिम है। सिनोनिम ऑफ डिमाइस। डिमाइस कहते हैं मर जाना, किसी की फौतगी हो जाना, तो इसका जो सिनोनिम है वो डेथ होगा। इंसेंड्री मीन्स आग लगाने वाली, जो फ्लेमेबल हो, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो काजिंग फायर होगा। सिनोनिम ऑफ सरनेम। सरनेम का एक मतलब, एक तो फैमिली नेम है, एक दूसरा मतलब इसका ये है अंदाज़ा लगाना, तो इसका सिनोनिम गैस होगा। टचस्टोन। सिनोनिम टचस्टोन कहते हैं जी किसी का क्राइटेरिया अगर आप कह ले, तो ये देखें क्राइटेरिया बिल्कुल गिवन है, तो टचस्टोन किसी का कहते हैं जी क्राइटेरिया। एंटीनम्स ऑफ कंकॉर्ड। कंकॉर्ड मीन्स कि जी इकट्ठा करना, एग्रीमेंट हो जाना, सही, कुछ बंदों का एग्रीमेंट हो जाना, कुछ बंदों का इकट्ठा हो जाना, तो वेरिएंस है मतलब इख्तिलाफ या डिफरेंस, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। तीसरा पेज है हमारे पास एंटीनम्स ऑफ हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी कहते हैं जी मुनाफिकत को, तो मुनाफिकत का जो उलट लफ्ज़ है वो अपराइटनेस होगा या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होगा, तो ये अपराइटनेस इसका ऑपोजिट है। इधर गरीब लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। हाइपोक्रेसी का मतलब है, हिपोक्रेसी का मतलब है मुनाफिकत, तो अपराइटनेस इसका ऑपोजिट होगा। एंटीनम्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का क्या एंटीनम है? देखिए इसका जो एंटीनम है वो हमारे पास फ्रोज़न कह ले या स्टिल कह ले। अब इन दोनों में शक में है कि फ्रोज़न है कि स्टिल है। चलें, इन्होंने फ्रोज़न लिखा हुआ है तो हम फ्रोज़न को जो है वो सही कर देते हैं। वैसे स्टिल भी ठीक है इसका, लेकिन फ्रोज़न इन्होंने कह दिया है तो सही है। एंटीनम्स ऑफ ऑनरस। ऑनरस मीन्स बर्डनसम। ये अंधेरा लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। ऑनरस मीन्स बर्डनसम। फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम है वो बहुत ऑनरस है, मतलब ये है कि बहुत बर्डनसम है, बहुत ज़्यादा उसका बर्डन है, बहुत ज़्यादा
टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए उस काम को करने को। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो हमारे पास लाइट होगा, सही। तो लाइट इसका ऑपोजिट हो गया। कोई काम लाइट हो वो जल्दी हो जाता है, कोई ऑनरस हो मतलब बड़ा काम हो, डिफ़िकल्ट काम। सिनोनिम ऑफ प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक कहते हैं प्रैक्टिकल को, तो इसका सिनोनिम प्रैक्टिकल है। एंटीनम्स ऑफ वर्च्यू हमारे पास जो है वो वाइस हो गया। सिनोनिम ऑफ फ्रूकल, फ्रूकल कहते हैं किफ़ायत शारी को, तो किफ़ायत शारी जो सिनोनिम है उसका इकोनॉमिकल है। सिनोनिम ऑफ इमिनेंट, इमिनेंट मीन्स आने वाला, इसमें ई भी एक है, एक इमिनेंट जो है वो ई से आता है, उसका मतलब होता है फेमस। ये आई से है, इसका मतलब है अबाउट टू हैपन, तो मतलब अपकमिंग जो है वो इसका सिनोनिम है। एंटीनम्स ऑफ फिल्थी, फिल्थी मीन्स गंदा, तो इसका एंटीनम्स क्या होगा, इसका ऑपोजिट वर्ड होगा क्लीन। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ ज़ीलड, ज़ीलड कहते हैं कि जो कट्टर किस्म का पैशनेट हो, जो शदीद किस्म का पैशनेट हो, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो इस फेनेटिक उसके साथ ज़्यादा सूट करता है, तो इसका सिनोनिम फेनेटिक है। सिनोनिम ऑफ एब्सकॉट, एब्सकॉट कहते हैं जी कि अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लग जाए और आप मुल्क से भाग जाए, तो इसको कहते हैं जी एब्सकॉट, सही। तो एब्सकॉट का सिनोनिम होगा एस्केप। सिनोनिम ऑफ का केओस, केओस कहते हैं जी डिसऑर्डर को, तो इसका जो सिनोनिम है वो डिसऑर्डर होगा। सिनोनिम ऑफ कॉर्पस, कॉर्पस कहते हैं जी बॉडी को, खासकर डेड बॉडी को हम कॉर्पस कहते हैं। सिनोनिम ऑफ डिक्टेट, डिक्टेट देखें जी डिक्टेटर से निकला है, तो हमें इधर स्ट्रॉन्ग वर्ड देखना है। लर्निंग, गाइड, टीचिंग एक पॉजिटिव वर्ड्स है और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं है, तो जो इम्पोज है वो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो डिक्टेट का सिनोनिम इम्पोज होगा। उसके बाद सिनोनिम ऑफ जेपर्डाइज, जेपर्डाइज मीन्स नुकसान पहुंचाना, ख़राब करना। हम कहते हैं कि जी मेरी शादी को जेपर्डाइज ना करो, सही है, तो मेरी शादी को रिस्क में ना डालो, मतलब इसका जो सिनोनिम है वो है पुट एट रिस्क, सही। इनर्मस जो कहते हैं जी बहुत बड़ा, तो इसका सिनोनिम ह्यूज है। इंडस्ट्रियस मीन्स के जो बंदा हार्ड वर्किंग है, वो बंदा मेहनती है और वो हर काम बहुत पेंसटेकिंगली करता है, हर काम वो डिलीजेंटली करता है, तो इसका जो सिनोनिम है वो हमारे पास डिलीजेंट है। तो अगले पेज की तरफ चलते हैं। सिनोनिम ऑफ कमेंस, कमेंस मीन्स आगाज़ करना, शुरू करना, तो बिगिन इसका सिनोनिम हो गया। ऑपोजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सुकड़ जाना, तो एक्सपेंड मीन्स फैल जाना, तो एक्सपेंड इसका ऑपोजिट हो गया। सिनोनिम ऑफ प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मीन्स मल्टीप्लाई होना, ज़्यादा हो जाना, सही। इसको प्रोफ्लिकेट से कंफ्यूज ना करें। प्रोफ्लिकेट का मतलब होता है जो बंदा एक्सट्रावेगेंट होता है, वो ज़्यादा खर्ची करता है, वो ज़्यादा रिसोर्सेज को यूं ही यूटिलाइज़ करता है, या वो पैसे ज़्यादा खर्च करता है, तो उसको प्रोफ्लिकेट कहते हैं। ये है प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मीन्स मल्टीप्लाई होना, तो इसका सिनोनिम मल्टीप्लाई है। सिनोनिम ऑफ इनेन, इनेन का जो मीनिंग है वो क्लोजली इंसेन के साथ है। इनेन एक दूसरा अलग वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग इंसेन के साथ है। इनेन जो है वो अहमक और बेवकूफ़ को कहते हैं। तो देखिए रीज़नेबल तो नहीं हो सकता, कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब है कि सिग्निफिकेंट है, सब्सटेंशियल मीन्स मतलब बड़ा, जैसे हम कहते हैं सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, सब्सटेंशियल डिटेल्स, तो इसका जो आंसर हो वो एब्सर्ड है। सिनोनिम ऑफ एक्विजिटिव, एक्विजिटिव का सिनोनिम ऑफ ग्रेट ब्यूटी है। जारगन मीन्स जो कि एक कुछ अल्फाज जो कि स्पीच के जो किसी मतलब प्रोफेशन रिलेटेड हो और उसको ले में ना समझता हो, तो इसका जो सिनोनिम है वो टर्मिनोलॉजी के करीब है। एक्रीमोनी कहते हैं जी बेटर मीन्स को, तो ये सिनोनिम इसका आ गया। होटी अगेन मैंने कहा मगरूर, जो तकब्बुर में हो, तो अगर इसमें अगर हम देखें तो ये डिसडेनफुल जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास इसके करीब है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया ये वाला पेज। सिनोनिम ऑफ प्रोफेन, प्रोफेन कहते हैं गलीज़ चीज़ को, जैसे हम कहते हैं प्रोफेनिटी है, हमारी मीडिया में बहुत प्रोफेनिटी है, हमारे ड्रामों में बहुत प्रोफेनिटी है, मतलब बहुत गलाजत है, फहाशी है, तो इसका जो सिनोनिम है वो है अनहोली।
सही। सिनोनिम ऑफ एस्टेसी, एस्टेसी का मतलब बेखुदी और हाल बिल्कुल नहीं है। एस्टेसी का मतलब होता है, एस्टेटिक का मतलब होता है कि बंदा बहुत खुश हो, सही। तो इसका जो सिनोनिम है वो इधर मौजूद ही नहीं है। ये मेरे ख्याल में इन्होंने ऑपोजिट वर्ड सेलेक्ट किया है, क्योंकि एगनी जो है वो एस्टेसी का ऑपोजिट वर्ड है, सही। तो जो एस्टेसी है वो कहते हैं कि बहुत खुश होना, एस्टेटिक से निकला है, एस्टेटिक कहते हैं कि जी बहुत खुश होना। तो इसका सिनोनिम ब्लिसफुल हो सकता है या हैप्पी हो सकता है, सही। लेकिन एगनी इसका ऑपोजिट है, तो ये वर्ड इसका ऑपोजिट है। सिनोनिम ऑफ सीरीन, सीरीन कहते हैं जी काम एंड पीसफुल को, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो काम एंड पीसफुल होगा। सिनोनिम ऑफ एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मीन जो चीज़ क्लियर ना हो या उसकी इंटरप्रिटेशन कई तरीके से हो सकती हो, तो उसको एम्बिगुअस कहते हैं। तो इधर जो हैज़ी है वो इसका सिनोनिम है। ऑपोजिट ऑफ रेस्टिव, रेस्टिव कहते हैं कि जी अनसेटल होना, अनकाम होना। अनसेटल इस वजह से कोई प्रेशर है, अनसेटल इस वजह से जी कि आप जो है किसी वजह से, बोरियत की वजह से, नॉन सेटिस्फेक्शन की वजह से आप अनसेटल है। तो इसका ऑपोजिट हमारे पास होगा काम, सही। एंटीनम्स ऑफ एंटाइस, रिपल्सिव है, अगेन पेरिलस दोबारा आ गया ख़तर, जो वो है। एंटीनम्स ऑफ पेरिलस हमारे पास सेफ है। वीडल अगेन डिसीव हमारे पास सिनोनिम है। सिनोनिम ऑफ ब्रिस्टल हमारे पास है राइस। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। वॉरियर, वॉरियर का सिनोनिम सोल्जर ही होगा। डिस्टेंस मींस फार, दूर, तो इसका सिनोनिम फार ही होगा। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी बदकिस्मती को भी कहते हैं, तो इसको मिसफॉर्चून भी कहा जाता है। फेक मींस जाली, तो इमिटेशन, सही। इंडिक्ट मींस इल्ज़ाम लगाना, तो अगेन ये जो बी जो लफ्ज़ है ये बिल्कुल गलत है, इसमें एक्यूज से ही है। एक्यूज समवन को कहते हैं कि जी इंडिक्ट हो गया, सही। किसी जुर्म में इंडिक्ट करना मतलब कि अक्यूज़ ऑफ करना, एक्यूज़ जो है वो इसका सिनोनिम है। रिप्रीमेंड नहीं है, रिप्रीमेंड कंडेम दोनों एक ही मायने रखते हैं, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है, इसका सिनोनिम एक्यूज़ है। स्ट्रिंजेंट मीन जो कि सख्त हो, जो कि एक तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करता हो, जो कि छोटी छोटी चीज़ों को देखते हो, जो कि रूल्स और प्रिंसिपल्स को बहुत सख्ती फॉलो करता हो, तो इसका सिनोनिम हमारे पास रिगोरस है। लेमेंट, अगेन लेमेंट का मतलब है अफसोस करना, फरियाद करना। तो इसमें से चारों में से कोई भी इसका सिनोनिम मुझे नज़र नहीं आता। कंसोल इसका सिनोनिम नहीं है, इधर कंसोल को डार्क किया गया है कि ये इसका सिनोनिम है, लेकिन ये कंसोल इसका सिनोनिम नहीं है। तो इसका सिनोनिम जी अनहैप्पी होना चाहिए या जो है ना मेलनकोलिक होना चाहिए। तो लेमेंट का तो सिनोनिम मेलनकोलिक या अनहैप्पी होना चाहिए, तो इसमें से इनका कोई सिनोनिम नहीं है। हेजिटेटेड मींस के रुक जाना या अनसर्टन हो जाना, तो इसका सिनोनिम इसमें से हम पास्ट को इसका सिनोनिम कह सकते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। रेस्क्यू मींस छुड़ाना, आज़ाद करना, तो इसका मतलब है हेल्प, इसका सिनोनिम है। अटेम्प्ट मींस ट्राई, तो अटेम्प्ट का जो सिनोनिम है वो ट्राई है। फोरे का जो सिनोनिम है वो है मारूद, सही। फोरे का दोनों का मतलब है अटैक करना, असेल करना, सही। तो फोरे का जो सिनोनिम है वो है मैरूड। रेकलेस मीन्स बेफिक्री से किसी चीज़ को करना, तो इसका जो सिनोनिम है वो रैश है। कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज, अंजाम, बिल्कुल सही है, तो इसका जो सिनोनिम है वो रिजल्ट्स है, ये भी सही है। इनेब्रिएट मीन्स मस्त करना, परेशान करना, तो इसका जो सिनोनिम है वो ड्रंकन, बिल्कुल ये भी सही है। एब्जेक्ट, मिजरेबल, बिल्कुल एब्जेक्ट का मतलब ही मिजरेबल होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। आयरॉनिक, आयरॉनिक का सिनोनिम है सार्कास्टिक, सो डिस्गाइज्डली सार्कास्टिक इसका सिनोनिम हो गया। विटोपिरेट, विटोपिरेट मींस कॉन्डेम्ड करना, रिप्रीमेंड करना, तो इधर एब्यूज़ हमारे पास इसका सिनोनिम हो गया। इनक्रेडुलस मींस कि आपको यकीन ना आता हो, आप स्केप्टिकल हो, तो इसका सिनोनिम स्केप्टिकल या अनरिलायबल है, सही। एनिग्मा मींस मिस्टीरियस, जिसको हम सॉल्व ना कर सकते हो, तो इसका जो सिनोनिम है वो पजल है। सर्कटस, सर्कट से निकला है सर्कटियस या सर्कटस,
तो मतलब ये साइक्लिक है, सही। इसका सिनोनिम इमेशिएटेड कहते हैं कि जी जो बंदा बहुत कमज़ोर हो, बहुत ही ज़्यादा पतला हो, तो इमेशिएटेड का सिनोनिम है वेरी थिन। इसका सिनोनिम स्लेंडर भी हो सकता है, स्लेंडर भी हम इमेशिएटेड का एक सिनोनिम है। लेटार्जी मीन्स सुस्ती, काहिली, लेजीनेस। तो इधर अगर हम देखें तो लेजिटी का भी वही मतलब है। तो ये सिनोनिम्स आज के लिए काफ़ी थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए।